जिन लोगों ने उनको रखा है वो तो इस बात पे बज़द होंगे कि जी उनको ना पेश किया जाए और उनका ट्रायल जो है इन कैमरा किया जाए, उनका ट्रायल जेल में ही किया जाए। लेकिन लेट्स दी कॉमन सेंस एंड द गुड सेंस मस्ट प्रिवेल नाउ। बड़ा हो गया, आपने अगस्त में कर दिया। मेरा तो ये ख्याल है कि आज जज साहब कहते हैं कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मैं ये केस सुनता नहीं, क्योंकि जितने मैंने ऑर्डर कर लिए, हाई कोर्ट ने मेरा एक ऑर्डर नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्डर सेटिस्फाइड कर लिए। इन सर्कमस्टांसिस में लेट दिस केस बी डिसाइडेड बाय समवन एल्स। लेकिन एनीवे इफ ही हैज़ टू प्रोसीड लेट सही, लेकिन अच्छी बात है कि ओपन ट्रायल हो। देखो आईन और कानून में कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी का ट्रायल कर लें। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को मैंने एक ट्वीट किया था, इंडाइटेड और नॉट इंडाइटेड, गिल्टी और नॉट गिल्टी, ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है और हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। तो यही है, हुआ है, अच्छी बात है कि ऐसा ही हो। फ़र्द जुर्म के लिए तो लाना ज़रूरी है। हाई कोर्ट को पहले हमने एक दरख्वास्त दे दी थी और हमने कोर्ट को कहा था कि हमारी जो इनके सिक्योरिटी कंसर्न उन वक्त जो थी F8 कचहरी में, उस वक्त हमने ये एक गुजारिश की थी हाई कोर्ट से और रिट पिटीशन फाइल कर दी थी और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें वीडियो लिंक के ज़रिए से इजाज़त दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उस पर एक तफसीली आर्डर दे दिया था और हाई कोर्ट का ये कहना था 29 अगस्त का जो की डेट है वो उसकी कोर्ट की पहली हेयरिंग थी। उससे पहले उनकी जुडिशल दे दिया गया था, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो कोर्ट ने उसको टच नहीं किया था। बिकॉज क्वेश्चन ये था कि ट्रायल का जब आप प्रोड्यूस करें, आप जेल जाएँ, तो वो ऑर्डर किसने करने थे। अब हाई कोर्ट ने चूँकि कहा है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो वाइड है, तो वाइड होने की प्रोसीडिंग ही कि ईच एंड एवरी ऑर्डर इज़ नाउ गॉन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 29 अगस्त से लेके आज तक उसकी जितनी भी कस्टडी है ये भी इलीगल है, वो इलीगल कन्फाइन ही मानी जाएगी। और जितनी इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट भी ख़त्म है, विटनेसेस भी ख़त्म है, ऑर्डर्स भी ख़त्म है। हमने जो पहले ऑर्डर उनके सामने फ़ाइल किए थे ट्रायल कोर्ट के, वो सारे के सारे ख़त्म है। अलबत्ता बेल का मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो कंटिन्यू करेगा।